आज हम बिजली के काम में इस्तेमाल होने वाले टूल की बात करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिकल टूल्स की। और हम देखेंगे कि ये टूल किस तरह के होते हैं, इन टूल्स के नाम क्या हैं, इन टूल को कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज हम ये सब इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा ये चैनल MM आसिफ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस तरह बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इलेक्ट्रिकल टूल्स 3 तरह के होते हैं, आप ये देख सकते हैं। नंबर 1 हैंड टूल्स। ये वो टूल्स होते हैं जो हम अपने हाथों की मदद से इस्तेमाल करते हैं, जिसमें प्लायर, स्क्रू ड्राइवर और केबल कटर, नाइफ, इस तरह की चीज़ें हैंड टूल में आती हैं, जो हम आगे चलकर देखेंगे। नंबर 2 पावर टूल्स। ये वो टूल्स होते हैं जिनको चलाने के लिए हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, मतलब जिनको इस्तेमाल करने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि हमारी ड्रिल मशीन और इस तरह हमारा ब्लोअर, हमारी यानी कि बिजली से चलने वाली जो भी चीज़ें होंगी वो सब इलेक्ट्रिकल पावर टूल्स में आएंगी। और नंबर 3 मेजरिंग टूल। ये वो टूल्स होते हैं जो किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, जिसकी पैमाइश करने के लिए या करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो मेजरिंग टूल कहलाते हैं। जैसा कि केबल की गेज को मापने के लिए, केबल की एक्सटेंशन को नापने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, उनको हम मेजरिंग टूल कहते हैं। तो चलो दोस्तों हम शुरू करते हैं नंबर 1 हैंड टूल से, कि ये कौन कौन से टूल हैं, इनको हम देखते हैं और साथ साथ मैं आपको इनके नाम भी बताता हूँ और देखते हैं कि ये किस तरह के होते हैं। दोस्तों हैंड टूल में जो इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, ये आप देख सकते हैं। ये मैं अभी आपको एक एक चीज़ करके आप इनके नाम बताऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि ये किस लिए और कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो जो मेरे पास एक टूल किट है, मैंने पहले भी एक वीडियो इसकी शेयर की है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये देख सकते हैं आप प्लास, जिसको प्लायर भी बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसको हम इलेक्ट्रिकल में इस्तेमाल करते हैं, ये कॉमन चीज़ है, बेसिक है। उसके बाद ये हमारे पास कटर है, केबल कटर है, साइड कटर भी बोलते हैं इसको, ये भी इसमें बेसिक में आता है। उसके बाद ये हमारे स्क्रू हैं, ये स्टार में, ये आप देख सकते हैं स्टार, और ये हमारा स्क्रू माइनस में। तो ये आप देख सकते हैं ये स्टार में है और ये हमारे पास जो माइनस में है। तो ये लॉन्ग, बड़े छोटे सभी इस्तेमाल होते हैं। ये 2 बड़े हैं इसमें और 2 छोटे, 2 माइनस में और 2 स्टार में। उसके बाद ये हमारे पास स्पिनर हैं हमारे, ये भी बिजली, अगर हमारे पास करंट बिजली मौजूद हो तो उसमें इस्तेमाल होते हैं। ये देखिए अब इसमें इंसुलेशन काफ़ी मजबूत अच्छी होती है, इसमें इस्तेमाल बिजली में करें तो करंट लगने का ख़तरा नहीं होता। तो ये स्टूल में सभी इन्होंने दिया है। तो उसके बाद अगर हम बात करें हमारा रैजेट, ये हमारा रैजेट है, रैजेट सेट है इसको बोलते। इसमें हम आगे जिसने नंबर की, अगर हम DP में यानी कि पैनल में काम करना हो तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये ऐसे आप देख सकते हैं, ये हम जितने नंबर की हमें इसकी ज़रूरत होगी हम इसके आगे लगाएंगे और अपना काम करेंगे। और ये हमारे पास एक टी दी है बिजली, ये भी आप देख सकते हैं, इसमें लेमिनेशन है क्योंकि इसको इस्तेमाल बिजली के काम में किया जाता है। 1000 वाट तक हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो एक हमारी आप देख सकते हैं एक किट थी जो हमने आपके साथ शेयर की। इसको हम बंद करते हैं
और आगे हमारे पास एक सादा टूल्स भी मौजूद हैं जो आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने उसमें एक कटर देखा था, ये उससे बड़ा कटर होता है केबल को काटने के लिए। और उसके बाद ये हमारे पास एक और कटर है जिसकी मदद से हम लोहे की चीज़ को भी काट सकते हैं, तो इसको भी हम कटर ही बोलते हैं। तो ये देख सकते हैं आप। इसके बाद ये हमारे पास एक प्लायर और मौजूद है। उसके बाद इसको हम नोज़ प्लास, ये हमारा नोज़ प्लास हो गया। ये हमारा नाइफ़ है, ये देखिए ये नाइफ़, इसके अंदर इसके ब्लेड होते हैं। अगर ये ब्लेड कभी टूट जाए, ज़्यादा काम करने की वजह से ये ख़राब हो जाते हैं, तो ये इसके अंदर इसके ब्लेड मौजूद होते हैं। तो ये हमारा ब्लेड हो गया। ये हमारे पास लॉन्ग स्टार में एक पेचकस है, स्क्रू ड्राइवर, ये माइनस में एक स्क्रू ड्राइवर है हमारे पास। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास एक पूरा सेट है स्पिनर का। तो ये देखिए, ये तकरीबन इसमें नंबर 8 से लेकर ये देख सकते हैं आप 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22 और इसके बाद 24, 27 और 32 ये हमारे पास एक सेट मौजूद है। ये स्पिनर है, एक साइड से ये रिंग में है और दूसरा ये आप देख सकते हैं रिंग में, एक साइड इसकी रिंग है। ये हमारा स्पिनर सेट हो गया। तो इसको भी आप एक नज़र देख लें, इसको स्पिनर सेट बोलते हैं। उसके बाद ये हमारे पास एक्सो है, इसमें यहाँ ब्लेड आएगा जो हम लकड़ी काटने के लिए। ये सब जो मैं टूल दिखा रहा हूँ ये हमारे हैंड टूल्स में आते हैं। तो ये हमारा इसमें हम ब्लेड लगा के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास सोल्यूशन टेप है। उसके बाद ये एक अच्छी चीज़ है जो हमें इलेक्ट्रिकल काम में इस्तेमाल होती है। मेरे पास ज़्यादा टूल्स हाई वोल्टेज के या हैवी करंट काम करने वाले, लो वोल्टेज के जो हम वायरिंग वगैरह करते हैं घरों में, वो टूल्स हैं, लेकिन वो बहुत कम है इनमें। ये हम वापडा में जो इस्तेमाल होते हैं या हाई वोल्टेज में या पैनल वगैरह में काम करने के लिए ये टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये वो कटर है जिसकी मदद से हम इसको ऐसे टाइट करेंगे और बाद में इसको ऐसे घुमाने से हम उसकी केबल की हार्ड इंसुलेशन उतारनी हो तो हम बड़ी केबलों का लिए ये इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद ये हमारा एडजस्टेबल है, इसको आप देख सकते हैं जहाँ भी इसको एडजस्ट करना हो, जितने नंबर पे भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एडजस्टेबल है, ये हमारा कंप्लीट। और इसके बाद अगर हम बात करें अलेन की सेट की, तो ये हमारे पास अलेन की सेट है। मैंने एक पहले भी वीडियो शेयर की है, अलेन की सेट है, उसमें मुकम्मल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं उस अलेन की सेट की, तो वो आप मेरी वीडियो पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये है हमारा अलेन की सेट, इसमें नंबरिंग लिखी हुई है, आप देख सकते हैं 10, 8, 6, 5 और उसके बाद ये 4, 3, 2.5, 2, ये सब छोटी से बड़ी तक अलेन की हमारे पास मौजूद है। ये ब्रेकर वगैरह खोलने के लिए या ब्रेकर में ज़्यादातर अलेन की सेट हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम बात करें, ये हमारे पास टी है, ये कुछ टी हैं मेरे पास, और भी हैं लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं निकाली टूल से, तो मैंने कहा कि इतनी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ टी देखनी है कि टी किसको बोलते हैं। तो ये 10 नंबर की टी है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं। ये 19 नंबर की है, उसके बाद ये 17 नंबर की टी है। तो इस तरह ये एक टी सेट भी होता है, कहीं भी हमें काम की ज़रूरत, टी जहां हम हमारा हाथ नहीं पहुंचता तो हम इस टी की मदद से इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे हैंड टूल में सब आते हैं। उसके बाद ये हमारे पास एक छोटा हैमर है जो पीछे से आप देख सकते हैं, ये कील वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हमारा कोई कील सही नहीं है तो हम इसकी मदद से उसको उखाड़ सकते हैं।
तो ये हमारा एक बड़ा हैमर है जिसको हमें ज़रूरत पड़ती है दीवार में, अगर कोई दीवार को तोड़ना है, कहीं से सुराख करना है, तो उसके लिए शाइनी की मदद से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों उसके बाद ये है हमारे पास वो एक मैनुअल प्रेस। मैंने इसकी तकरीबन 1 से 2 वीडियो पहले शेयर कर चुका हूं। अगर आप वो इसके ये कैसे वर्क करता है अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये देखिए ये है मैनुअल प्रेस। इसको ऐसे खोल दिया जाता है। तो यहाँ हम इसमें 70 mm 120 mm ज़्यादा से ज़्यादा 120 mm के लग्स जो होता है केबल का, वो हम यहाँ इसमें प्रेस कर सकते हैं। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ हम कनेक्टर होता है केबल को ज्वाइंट करने के लिए, वो लगा के उसको इसकी मदद से प्रेस करते हैं। तो ये हमारी 1 मिसाल की क्रम्पिंग टूल है। ये भी मैनुअल है और इसको भी हैंड टूल में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम बात करें केबल कटर की, तो बड़े केबल कटर, छोटे केबल कटर तो आपने देख लिए, वो मैंने पहले आपको बेसिक थे वो जो मैंने आपको दिखा दिए। तो ये एडवांस में है कुछ। ये केबल कटर जो है ये आप देख सकते हैं। इसको मैं भी आपको खोल के दिखाता हूँ। इधर ही थोड़ा खोल दें तो ये देखिए ऐसे खोलेंगे। ये कॉपर के लिए इस्तेमाल होता है, खाली ये कॉपर में इस्तेमाल होता है। कॉपर की कोई भी केबल होगी तो इसकी मदद से हम काट सकते हैं। हम इससे कॉपर एल्युमिनियम दोनों में चलता है। अगर हम बात करें स्टील वायर की, अगर स्टील वायर हो तो हम इसकी मदद, इस कटर की मदद से हम स्टील वायर, जिसमें स्टील वायर होती है जिस केबल में भी, उसको इस कटर की मदद से काटते हैं। तो ये हमारा केबल कटर जो है, इससे हम एल्युमिनियम और स्टील वायर की जो केबल होंगी वो इस कटर के मदद से काटेंगे। तो ये तो हो गया हमारा मुकम्मल एक बेसिक जो मैंने आपको चीज़ें दिखा दी हैं। ये हैं हमारे हैंड टूल। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक और टूल है, क्रम्पिंग टूल है। जो मैंने पहले आपको दिखाया वो मैनुअल क्रम्पिंग टूल है। ये हाइड्रोलिक क्रम्पिंग टूल है। ये भी हम हाथ से इसको प्रेस करते हैं। ये बड़े लग्स 300 के तक जो हम इसको कॉपर के हो या ये हम इसकी मदद से हम इसको 300 की लग्स वगैरह इससे हम प्रेस करते हैं। और उसके बाद छोटे जो क्रम्पिंग है वो भी आप ये देख सकते हैं, इस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं। और दोस्तों अगर हम बात कर लें पावर टूल्स की, जो पावर टूल होते हैं जो बिजली की मदद से चलते हैं, तो ये देख सकते हैं ये हमारे पास एक टूल है जो बिजली से हम इस्तेमाल करते हैं। ये है कटर। इसकी मदद से हम बड़ी से बड़ी केबल, मैंने इसकी वीडियो भी एक बनाई है, वो भी आप अगर देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ये हमारी वो टूल है केबल को काटने के लिए। उसके बाद हम इसकी मदद से लोहा भी काट सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़े, लकड़ी भी काट सकते हैं। काफ़ी अच्छा टूल है ये, हमारा कटिंग टूल है। तो ये ऐसे चलेगा आगे पीछे, मैंने इसकी वीडियो दी है, आप देख सकते हैं। तो इस कटर की मदद से हम कोई भी चीज़ बआसानी काट सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास ये ड्रिल मशीन, जिसकी मदद से, ये भी बेसिक है इलेक्ट्रिकल के काम में। अगर हम इसकी बात करें ड्रिल की, तो ये हम लकड़ी में सुराख करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद दीवार में, कंक्रीट में, जहाँ भी हमें ज़रूरत होती है सुराख की, तो बॉक्स वगैरह लगाने के लिए, तो हम इस ड्रिल मशीन की मदद से हम इसमें होल कर सकते हैं। तो ये इसके अलग अलग बिट होते हैं जो हम जितने mm के हमें ज़रूरत सुराख की होती है उतने mm का हम ये बिट इस्तेमाल करते हैं और ड्रिल मशीन की मदद से हम सुराख करते हैं। ये हमारे पास ब्लोअर हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफार्मर को साफ़ करने के लिए, बॉक्स को साफ़ करने के लिए, तो हमें ब्लोअर की ज़रूरत होती है। तो ये ब्लोअर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के मतलब ये कि इलेक्ट्रिकल बिजली से चलने वाले बहुत सारे टूल्स, ये सब पावर टूल्स में आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह का कोई भी टूल जो बिजली से चले उसको पावर टूल्स कहते हैं। तो अगर हम बात करें मेजर टूल्स में, बेसिक 3 टूल्स होते हैं।
जिसमें नंबर 1 इंची टेप हमारी मीटर होता है, किसी भी चीज़ की पैमाइश करने के लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है। नंबर 2 हमारे पास लेवल होता है, लेवल जो हम किसी भी चीज़ का लेवल चेक करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। और नंबर 3 हमारे पास गेज, केबल की गेज चेक करने के लिए और उसकी mm चेक करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ये वो टूल में केबल गेज टूल्स हैं। तो ये तो हमारे मेजर टूल हो गए। उसके बाद ये मेजरिंग टूल में ये हमारा बेसिक टूल ये है, जिसकी मदद से हम काफ़ी कुछ इलेक्ट्रिकल का मेजर कर सकते हैं, जिसमें एम्पेयर चेक कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा मेजर टूल इसमें इलेक्ट्रिकल में जो इस्तेमाल होता है ये है। और उसके बाद हम फेस डिटेक्टर की, तो मैंने उसकी ये आप देख सकते हैं वो फेस डिटेक्टर है, जिसकी अगर आप ये मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके इसको भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें।